सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग में 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब डीन और जैक के बीच में सब कुछ ठीक होता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी थे एंड यहीं जैक को ये आइडिया आता है कि वो अपने प्ले रोमियो एंड जूलियट को रोमियो एंड रोमियो में कन्वर्ट कर देगा ताकि एंड में रोमियो एंड रोमियो में से किसी को भी मरना ना पड़े। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहें और हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। ये आइडिया डीन को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो उसे कहने लगता है कि मुझे भी इस प्ले में परफॉर्म करना है एंड वो जैक को किस करने लगता है। आज दोनों की फर्स्ट एनिवर्सरी है और इस मौके पर डीन उसे एक लॉकेट गिफ्ट करता है। डीन उसे किस करने लगता है तो जैक यहाँ शाई फील कर रहा होता है। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में जैक उठता है तो डीन उसे हक कर लेता है। जैक उसे कहता है कि मुझे जल्दी जाना होगा तो डीन उसे कहता है कि तुम्हें तुम्हारा रोमियो तो मिल गया है ना, तो फिर अब तुम्हें जल्दी क्यों जाना है। जैक उसे कहता है कि अभी भी सेकंड रोमियो को कास्ट करना बाकी है और मुझे ऑडिशन के लिए जाना होगा। डीन कहता है कि मुझे तुम्हें कडल करना है, मैंने तुम्हें अपनी बॉडी दी है, बदले में क्या मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जैक उसे कहता है कि ये ओनली एक्स बॉयफ्रेंड्स के बीच में एक नाइट स्पेंड किया था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, इसमें कोई भी फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट सीन में आर्नोल्ड ऑडिशन में आ जाता है और वो ऑडिशन दे रहा होता है। जैक को लगता है कि उसके परफॉर्मेंस में फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं है तो जैक उसे कहने लगता है कि तुम्हें थोड़ा फीलिंग्स के साथ परफॉर्म करना चाहिए एंड तुआ को वो उसकी हेल्प करने के लिए कहने लगता है। देन आर्नोल्ड फिर से अपना ऑडिशन को स्टार्ट करता है एंड तुआ के वो करीब आ जाता है और उसे वो कहने लगता है कि हम पिछले 3-4 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, पता है तो मेरी बाइक पर कितनी बार बैठे हो, 42 टाइम्स। क्या तुमने कभी किसी और को मेरी बाइक पर बैठे हुए देखा है? तुम्हारे अलावा और कोई भी आज तक मेरी बाइक पर नहीं बैठ पाया है। आर्नोल्ड उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि आई लाइक यू तुआ, तुम बताओ तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। तुआ शॉकली उसे बस देखता रहता है, वो उसे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। इससे पहले वो उसे कुछ बोल पाता जैक कट बोल देता है एंड ऑडिशन कंप्लीट हो जाता है एंड प्ले के सेकंड रोमियो के लिए आर्नोल्ड को सिलेक्ट कर लिया जाता है। इस पर आर्नोल्ड बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। नेक्स्ट डे जब सबके सामने ये अनाउंस होता है कि इस प्ले के रोमियोस आर्नोल्ड और डीन है तो ये देखकर रफ़ी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है क्योंकि वो भी इस प्ले में एक मेन रोल चाहता था और यहाँ से वो जाने लगता है। जैक उसे एक साइड रोल करने के लिए कहने लगता है और जिसके लिए रफ़ी उसे वहीं पर मना कर देता है। जिसके बाद रफ़ी स्विमिंग पूल में होता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। रोम भी उसके पास ही आ जाता है जिसे देखकर तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। रोम उसे टीज करने लगता है और उसके साथ वो फ्लर्ट कर रहा होता है। रोम उसे कहने लगता है कि तुम जैक के क्लोज नहीं रह पाए इसलिए तुम इतना ज़्यादा नाराज़ हो। रफ़ी उसे कहता है कि नहीं, मुझे इसलिए गुस्सा आ रहा है कि इस वक्त तुम मेरे साथ हो। तो रोम उसे कहने लगता है कि तुम्हें मेरे लिए डीजे कंट्रोलर बाय करना है जो तुमने ख़राब कर दिया था, तुम भूल तो नहीं गए हो ना, और तुम इसके लिए मना भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें जाना ही होगा। रोम रफ़ी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहाने ढूंढ रहा होता है। रफ़ी उसके साथ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता है बट फिर भी उसे रोम के साथ जाना पड़ता है। दूसरी तरफ जैक जहाँ भी जाता है डीन उसे हर जगह फॉलो करता रहता है। वो उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता है। इवन कोई और जैक के क्लोज आता है या फिर उससे बात करने की वो कोशिश करने लगता है तो डीन उससे जेलस होने लगता है और सभी को जैक से वो दूर कर देता है। इधर आर्नोल्ड तुआ के घर उसके साथ डिनर कर रहा होता है। तुआ तो इसी बात से बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि आर्नोल्ड उसके साथ है, उसके पास है। तुआ बस आर्नोल्ड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। आर्नोल्ड प्ले को लेकर थोड़ा स्ट्रेस्ड होता है तो तुआ से कहने लगता है कि तुम इतना सोचो मत, तुम बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे। आर्नोल्ड कहता है कि हाँ, ये तो मैं जानता हूँ, जैक ने बताया है कि इस प्ले में एक लड़के को हग और किस भी करना होगा। ये सुनकर तुआ को तो अच्छा ही नहीं लगता है तो तुआ से कहने लगता है कि तुम इसलिए स्ट्रेस्ड हो कि तुम्हें लड़के को किस करना होगा। आर्नोल्ड कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी किसी लड़के को किस नहीं किया है, बट जो मेरे क्लोज नहीं होते हैं मैंने कभी उसे किस नहीं किया है। एंड यहाँ दोनों ही अपने फर्स्ट किस के बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं। तभी डीन यहाँ आ जाता है क्योंकि डीन तुआ के साथ उसके घर पर ही रहता है एंड तीनों एक साथ मिलकर डिनर करने लगते हैं एंड प्ले के बारे में तीनों बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट डे रफ़ी रोम के साथ डीजे कंट्रोलर को बाय करने के लिए उसके साथ वो चला जाता है बट शॉप ओनर रफ़ी को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि रफ़ी एक एक्ट्रेस का बेटा है
वो रफ़ी के साथ पिक्चर्स क्लिक करने लगती है। कुछ टाइम के बाद ही जैक रफ़ी को मैसेज करके उसे अर्जेंटली मिलने के लिए बुलाने लगता है। जैक के मैसेजेस को देखते ही रफ़ी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो एक भी सेकंड वेस्ट करना नहीं चाहता था। रफ़ी अपना कार्ड उसे दे देता है एंड रोम से वो कहने लगता है कि तुम्हें जो कुछ भी बाय करना है तुम वो कर सकते हो और तुम मेरा कार्ड वापस लेकर आ जाना। रोम को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि आखिर रफ़ी को अचानक हो क्या गया है। रफ़ी बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद रफ़ी जैक के पास आ जाता है और वो जैक से कहने लगता है कि तुम जो रोल मुझे प्ले करने के लिए बोल रहे हो ना, मैं वो बिल्कुल भी करना नहीं चाहता हूँ। तो जैक उसे समझाने लगता है कि मेरे लिए इस प्ले में सभी रोल्स इम्पोर्टेंट हैं, कोई भी कम या फिर कोई भी ज़्यादा नहीं है। मेरे लिए सभी कैरेक्टर्स इम्पोर्टेंट हैं और इस रोल के लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। जैक रफ़ी के क्लोज आ जाता है और उसके शोल्डर को वो टच करते हुए उसे कन्विंस करने का वो ट्राई करने लगता है। एंड जैक रफ़ी के इतना ज़्यादा क्लोज हो और रफ़ी उसे मना कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो रफ़ी झट से मान जाता है कि वो इस रोल के लिए रेडी है। जैक उसे हक कर लेता है और उसे वो थैंक यू बोलने लगता है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। जैक उसे कहने लगता है कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम इतनी आसानी से मुझे हाँ बोल दोगे। मुझे तो लगा था कि मुझे तुम्हें बहुत ज़्यादा मनाना पड़ेगा और तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी होगे। और इसके बाद वो उसे स्क्रिप्ट के बारे में बताने लगता है, लेकिन रफ़ी का ध्यान तो जैक के अलावा कहीं और होता ही नहीं है। वो बस जैक को ही देखता रहता है। और जब ये बात डीन को पता चलती है कि अब रफ़ी भी इस प्ले का हिस्सा है, तो उसे ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो जैक को कंप्लेन करने के लिए उसके पास आ जाता है। लेकिन तभी एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्ले का डीजे अपनी जॉब को छोड़कर भाग चुका था। इससे जैक और भी ज़्यादा टेंस हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे। डीन उसे कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम अपने छोटे भाई से बात करो ना, वो भी तो बहुत अच्छा डीजे है। जैक अपने स्टेप ब्रदर से कोई भी हेल्प नहीं चाहता था, बट इस वक्त उसके पास कोई और ऑप्शन होता भी नहीं है, तो जैक को रोम के पास ही आना पड़ता है। रोम उसे कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि मेरे बिग ब्रदर कभी मेरी हेल्प के लिए मेरे पास आएंगे और मुझे हेल्प करने के लिए बोलेंगे। जैक उसे कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करना नहीं चाहते हो तो ठीक है, फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रोम उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं हूँ इतना टैलेंटेड कि तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ा। नेक्स्ट डे रफ़ी बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है कि वो जैक के साथ प्ले में परफॉर्म करेगा एंड वो हैप्पी मूड के साथ पार्टी में आ रहा होता है। तभी वो रोम को भी यहाँ आते हुए देख लेता है और उसे देखते ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उसे कहने लगता है कि क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। रोम उसे कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो क्यों करूँगा, मैं भी यहाँ पार्टी के लिए आया हूँ क्योंकि मैं भी अब इस प्ले का हिस्सा हूँ। रोम को यहाँ देखकर रफ़ी को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद पार्टी में सभी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। डीन सबके सामने जैक के साथ फ्लर्ट करने लगता है, तो जैक सभी को बताने लगता है कि हम दोनों कोवर्कर्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके बाद जैक आर्नोल्ड और रफ़ी को थैंक यू बोलता है कि वो दोनों उसके प्ले में काम करेंगे। रफ़ी उससे कहने लगता है कि थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, तुमने मुझे इस प्ले का हिस्सा जो बनाया। देन सभी पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन रोम तो रफ़ी को ही देख रहा होता है। तुआ आर्नोल्ड से कहने लगता है कि तुम ज़्यादा ड्रिंक मत करना, तुम्हें बाइक से घर भी जाना है। आर्नोल्ड उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं राइड बुक कर लूँगा। एंड आर्नोल्ड रेस्टोरेंट चला जाता है। डीन इन दोनों को देख रहा होता है, जिसके बाद वो तुआ के पास आ जाता है और उसे वो कहने लगता है कि अगर तुम उसे इतना ही ज़्यादा लाइक करते हो तो तुम उसे बता क्यों नहीं देते। तुआ उसे कहता है कि अगर ये सब कुछ बताना इतना ज़्यादा इजी होता तो ये तो मैं पहले ही कर चुका होता, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ ना, और कहने में और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। डीन उसे कहता है कि कब तक तुम ऐसे ही बस बात करते रहोगे, उसे दूर से देखते रहोगे, तुम्हें कुछ तो करना चाहिए ना। आई थिंक तुम्हें उसे किस करना चाहिए। अगर उसने भी तुम्हें किस किया तो इसका मीनिंग ये होगा कि वो भी तुम्हें लाइक करता है। डीन तुआ को खूब ज़्यादा मोटिवेट कर रहा होता है। दूसरी तरफ जैक अकेले में होता है तो रफ़ी उसके पास आ जाता है। रफ़ी हमेशा उस मौके की तलाश में रहता है जब वो जैक के पास आ पाए, उससे बात कर सके। रफ़ी जैक से अटेंशन चाहता है। रफ़ी जैक को थैंक यू बोलता है कि उसने उसे इस प्ले का हिस्सा जो बनाया और स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस किए। रफ़ी कहता है कि मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करूँगा। जैक कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तभी डीन देखता है कि रोम की नज़रें तो ओनली रफ़ी पर ही है, वो रफ़ी को ही देख रहा होता है। डीन उसे कहने लगता है कि आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है,
तुम रैफी में इंटरेस्टेड हो क्या? तो रोम उसे कहता है कि वो क्यूट है। तो डीन उसे कहता है कि हाँ वो क्यूट तो है, बट क्या तुम्हें पता है कि वो जैक को लाइक करता है? रोम कहता है कि पता नहीं, जैक में आखिर ऐसा क्या है जो सभी उसे लाइक करते हैं? तो डीन उसे कहता है कि रैफी को तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम्हें उसके साथ जो करना है वो तुम्हारी चॉइस है। ये कहकर डीन जैक एंड रैफी के पास चला जाता है और बहाने से जैक को वो अपने साथ ले जाना चाहता है, बट जैक उसे मना कर देता है। तो डीन उसे कहने लगता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम लास्ट नाइट के जैसे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे? एंड ये मोमेंट रफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि आखिर वो अब कैसे रिएक्ट करे। वो बहुत ज़्यादा जेलस भी हो रहा होता है और डीन की बातों से उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद जैक डीन के साथ आ जाता है। जैक डीन से कहने लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। तो डीन उसे कहता है कि क्यों, मैं तुम्हें किसी और के साथ देख सकता हूँ सिवाय उस रफ़ी के। एंड यहाँ डीन जैक को सेड्यूस करने का ट्राई करने लगता है, बट डीन की ये ट्रिक अब यहाँ पर काम नहीं आती है। दूसरी तरफ बातों ही बातों में तुआ आर्नोल्ड के क्लोज आने की पूरी कोशिश करता है। तुआ उसे कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ किस करने का ट्राई करना चाहते हो? इससे पहले आर्नोल्ड उसे कुछ बोल पाता, तुआ उसे किस करने लगता है। आर्नोल्ड तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तुआ उससे पूछता है कि तुमने कुछ फील किया? तो आर्नोल्ड उसे कहता है कि नहीं, शायद मैं इस वक्त नशे में हूँ इसलिए। ये कहकर आर्नोल्ड यहाँ से चला जाता है और आर्नोल्ड के इस रिएक्शन पर तुआ टोटली कंफ्यूज होता है। इधर जेलसी में रफ़ी पार्टी को छोड़कर यहाँ से जाने लगता है। तभी रोम उसे देख लेता है और उसे रोक लेता है। वो उसे कहने लगता है कि अब तुम भाग रहे हो। रफ़ी उसे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। तो रोम उसे कहता है तो तुम अपसेट हो, जो चीज़ तुम्हें पसंद है वो ऑलरेडी किसी और की है इसलिए। एंड यहाँ रोम उसे सेड्यूस करने लगता है। तो रैफी उसे पूछता है कि अगर हम सेकंड टाइम फिर से एक दूसरे के करीब आए तो क्या तुम ये बात जैक को बताओगे? तो रोम उसे कहता है कि नहीं, मैं ये जैक को क्यों बताऊंगा, मैं अपनी चीज़ को किसी और के साथ शेयर नहीं करूंगा। एंड देन दोनों ही गाड़ी में एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं एंड दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं। तभी पार्टी में एंट्री होती है बोस्टन की, जिसे कौन नहीं जानता है, जिसे देखकर तुआ के तो होश ही उड़ जाते हैं। इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि तुआ का बोस्टन के साथ कोई पास्ट है। जैक उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये उसका फ्रेंड बोस्टन है, बट ये कोई फ्रेंड नहीं है बल्कि प्रॉब्लम है जो सभी की लाइफ में और सभी के रिलेशनशिप में बरसने वाली है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।